जय श्री राधे। बड़े भाग मानुष तन पावा, सोरो दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। बाबा तुलसीदास जी की चौपाई। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग होते हैं उसके जो इस मनुष्य शरीर को पाता है। मनुष्य योनि बड़े भाग से मिलती है, देवता तक के तरसते हैं इस योनि के लिए। ये बातें सुनते सुनते हमने भी सुना, हम भी आ रहे हैं सुनते, हम भी समझ रहे हैं शास्त्रों के माध्यम से, और सभी ने सुना और आप लोगों ने भी सुना। लेकिन जब ये बात आती है कि बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है, तो इन बातों को सोच करके जंगल के रहने वाले, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो जानवर हो, सभी लोगों ने अपनी एक संगोष्ठी की। सब इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के आपस में विचार किया कि सब लोग बताते हैं कि मनुष्य का जो शरीर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़े भाग से मिलता है। आखिरकार इस मनुष्य में ऐसी क्या विशेषता है जिसके लिए देवता भी तड़पते हैं, ये शरीर मुझे मिले। मनुष्य का क्या विशेषता है, जबकि ये तो सबसे निकृष्ट शरीर है। मैं नहीं कह रहा, वो संगोष्ठी में सब, चाहे वो पक्षी हो, जानवर हो, पशु हो, सब कर रहे थे। इसमें ऐसी क्या विशेषता है जो इसको सबसे अच्छा बताते, जबकि ये तो सबसे बड़ा अत्याचारी है। इसने तो सब पर ही अत्याचार किया और फिर भी सबको अच्छा बताते। इस बात को लेकर सारे के सारे लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और ब्रह्मा जी से जाकर के यही शिकायत करते हैं। कहने लगे कि हे प्रभु, आप लोगों ने कहा, सभी लोगों से सुनते हैं कि मनुष्य का शरीर बड़ा भाग्य से मिलता है, देवता तरसते हैं, इनमें कोई विशेषता तो बताइए। इस मनुष्य के शरीर में ऐसी क्या विशेषता है? और जबकि हम लोग इस मनुष्यों के सताए हुए हम आपके पास आए, महाराज इनमें क्या विशेषता है ऐसी जो हमारे अंदर नहीं है? ये हमको सताते हैं और ऐसे सताने वाले को आप बड़े अच्छे कह दो, बड़े भाग से शरीर मिलता है। ये हमारे साथ में इतना अत्याचार क्यों हो रहा है, क्यों किया? इतनी सुनते ही ब्रह्मा जी ने भी मनुष्यों की इस पशु पक्षियों की संगोष्ठी में मनुष्यों को भी बुला लिया। अब एक तरफ मनुष्य बैठे हैं, एक तरफ पक्षी भी है, पशु भी है, जानवर भी है, वो भी बैठे हैं। अब देखिए यहां ब्रह्मा जी दोनों की बात को सुनते हैं। देखिए मैं एक एक दृष्टांत कह रहा हूं, ये सोचो कि किसी शास्त्रों में ये मिलेगा नहीं। ये दृष्टांत है केवल समझाने के लिए कि इस मनुष्य के शरीर में क्या विशेषता है। शिकायत करते हैं ब्रह्मा जी से, पशु भी, पक्षी भी, जानवर भी। वो कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी जरा सुनो। घोड़ा सबसे पहले आया क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान घोड़ा था। घोड़ा ने सामने आकर के ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, आप ये बताइए कि हमारा शरीर ठीक है, हम पशु हैं, जानवर हैं, लेकिन आपने तो एक सवारी के लिए हमारी पीठ बनाई थी कि हमारे ऊपर एक ही सवार होगा, एक आदमी हमारे ऊपर सवारी करेगा। लेकिन इस मनुष्य ने हमारे साथ में कितना बड़ा अत्याचार किया है कि अब ये एक सवारी नहीं, ये तांगा बनाता है, तांगा बना करके हमारे पीठ पर लाता है और हमारे ऊपर तांगे में 10-10, 12-12 आदमी बैठा करके वो हमारे से खिंचवाता है। कितना बड़ा अन्याय किया है ब्रह्मा जी। हे प्रभु भगवान, आपने तो एक सीढ़ी दी थी। कितना बड़ा अत्याचार ये मनुष्य हमारे ऊपर करता है। उधर ऊंट और भेड़ की देखो, वो शिकायत करते, महाराज आपने हमारे शरीर को ढकने के लिए, हमारे तन को ढकने के लिए, सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है, वर्षा भी होती है, सर्दी में बचने के लिए आपने हमारे ऊपर बाल दिए,
जिससे हम सर्दी से बचे। और ये मनुष्य क्या करता है, हमारे पे कपड़ा नहीं है कोई, और इस मनुष्य ने हमारे साथ में क्या किया कि हमारे उस ऊपर से उस बालों को भी ये काट लेता है और काट करके हमको सर्दी में छोड़ देता है। और आप हमारे उस ऊन से, उन बालों से अपने ये वस्त्र बनवा करके स्वयं अपने तन को ढकता है और हमको नंगा कर देता है। ऐसे अत्याचार करते हैं। और सबसे बड़ा अत्याचार तो भगवान हमारे साथ में ये करते हैं कि इतने से भी इनका पेट नहीं भरता, फिर ये लोग हमको ही मार करके भी खाते हैं। आपने इनको कितनी वस्तुएं दी हैं मनुष्यों को खाने के लिए, उनको खाने से भी इनका पेट नहीं भरता, ये हमको भी मार करके हमारे को भी खा जाते हैं। इतना बड़ा अत्याचार ये मनुष्य हमारे ऊपर करता है। आप तो प्रभु जानते हो, मांसाहारी कभी घास नहीं खाता, शाकाहारी कभी घास खाने वाला कभी मांस नहीं खा सकता। सिंह चाहे वो कितना ही भूखा रहो, कई कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन वो मांसाहारी है, वो कभी घास नहीं खाएगा, वो केवल मांस खाता है। और जो घास खाने वाले होते हैं पशु शाकाहारी, वो कभी भी मांस नहीं खा सकते, चाहे वो कितने दिन का भी भूखा हो, वो अपने चारे को खाते हैं। और ये मनुष्य जो इनका खाने का भी यह साधन नहीं है, ये उसको भी नहीं छोड़ता, इसलिए हमारे को मार करके ये हमारे को भी खा जाते हैं। या हर प्रकार की इनके पास में वस्तु है खाने की। कितना बड़ा अत्याचार करते हैं ये हमारे ऊपर। इनमें कोई तो विशेषता बताइए, ये विशेषता है इनकी। मनुष्य हमारे साथ में बहुत अत्याचार करता है। और सुनिए, एक हो तो बताए, अगर कोई मीठी बाड़ी बोलता है नहीं, तो उसकी भी ये तुलना हमारी अपनी तुलना किससे करते हैं। और देखो ना, कितनी प्यारी आवाज है इसकी, कितनी मीठी आवाज है, कितनी इनकी सुरीली आवाज है, कोयल जैसी आवाज। मीठी की बात को कोयल से तुलना करते हैं और किसी से नहीं हो सकती। वो भी तुलना हमारे से होती है, पक्षियों से। विशेषता तो बताइए महाराज। छाती देखो कैसी चौड़ी छाती है, ऐसे समझो जैसे सिंह की, यानी फिर भी हमारे से तुलना होती है। भुजा देखिए, ऐसी भुजा जैसे हाथी की सूंड, तुलना भी उसी से करते। चाल देखिए मस्त, हाथी की सी मस्त चाल। आंखें देखो इसकी, हिरणी जैसी, मृग नैनी, मृग जैसी आंखें हैं। तुलना भी हमसे करते हो, हमारे से तुलना होती है इनकी। आंखों की भी तुलना हमारी आंखों से होती है। इसकी आंख की भी अपनी की कोई विशेषता नहीं है, भुजाओं की कोई विशेषता नहीं है, छाती की भी कोई विशेषता नहीं है, इसकी वाणी की भी कोई विशेषता नहीं है। नाक देखो कैसी, जैसे तोता, तोते की नाक, तोते से तुलना करते हैं। इनकी स्वयं की नाक भी अच्छी नहीं है, नाक भी हमारी तोतों से तुलना होती है। कोई तो आप इसकी विशेषता बताइए। सारी चीजें वो हमारे से तुलना होती है। प्रभु इतना बड़ा अत्याचार हमारे ऊपर, कोई तो विशेषता मनुष्य की बताइए। इतनी सारी बातों को सुनकर के मनुष्य बैठा क्या कहता है, तो मूर्खों कुछ नहीं जान दो, हमारे अंदर बुद्धि है, हम बुद्धिमान बहुत हैं, हम बुद्धि से काम लेते हैं। कह तो इतनी कही, इतनी सुनते ही कौवा एक साथ टूट करके बढ़ा। वो बोले सुनिए सुनिए, आप हमारी बुद्धिमत्ता पर उंगली मत उठाइए, तुम हमसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं हो। कौवे से ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं हो सकता। शिक्षा ऐसी ही मिलती है, सबसे ज्यादा तेज बुद्धिमान कौवा होता है। जो कोई मारने को चलता है, मारने से पहले उसको पता चल जाता है कि ये तेरे को मारेगा, उससे पहले वो सचेत हो जाता है। जैसे ही वो नीचे से पत्थर को उठाता है, और वो कोया तुरंत समझता है कि ये पत्थर उठा करके मैं मारेगा, और उसको पत्थर उठाते उड़ करके चला जाता है। इतना ज्ञानी होता है। कोहा बोले वो हमारे से ज्यादा ज्ञानी हो तुम, मतलब बुद्धि को भी हमारे से ही छीनोगे। मनुष्य चारों तरफ से घिर गया,
कोई जवाब नहीं आया। चिढ़ गया, हार के बोलो ठीक है ब्रह्मा जी, इनसे कह दो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। अब तो ये खुश हो जाएंगे, हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। जैसे ही मूर्ख की बात कही, इतना सुनते ही तो गधा आ गया सामने। गधा कहने लगा, हे प्रभु, हे भगवान, इन्होंने तो हमारी भी पदवी छीन ली। सब लोग कहते हैं कि ये तो मूर्ख है, ये तो गधा है। सब लोग हमको मूर्ख गधा बताते हैं, लेकिन एक ये मूर्खता और गधा की जो हमको पदवी मिली थी, ये तो हमारी इस पदवी को भी छीने लेते हैं। इसको भी कहते हैं कि चलो हम सबसे बड़े मूर्ख हैं। अरे मूर्ख गधा तो हमको माना है तुम लोगों ने, गधा है, मूर्ख है। ब्रह्मा जी कुछ तो विशेषता बताओ इस मनुष्य की, इस मनुष्य की विशेषता क्या है? सारी चीजें तो हमसे तुलना करते हैं, हर चीज की तुलना जब होती है वो हमारे से होती है। इसकी कुछ विशेषता बताइए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सोरो दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। शास्त्र कहते, पुराण कहते, 84 लाख योनि के बाद में ये मनुष्य की योनि मिलती है, बड़े भाग से मिलती है। केवल वो पशु पक्षी जानवर कहते हैं, महाराज इनकी कोई विशेषता तो बताइए। मनुष्य में ऐसी क्या विशेषता है जो इसको सबसे बड़े भाग से माना है कि इसको उसके बड़े भाग होते हैं जो इस मनुष्य के शरीर को पाता है। इतनी बात सुनते ही ब्रह्मा जी बोले, आज तो मैंने आपकी बातों को सुना, इसका मतलब ये हुआ आपकी बातों को अगर मैं ध्यान से देखूं तो आपसे बढ़कर के ये मनुष्य कभी नहीं हो सकता। हकीकत तो यही है कि मनुष्य की तुलना हमेशा पशुओं से, पक्षियों से, जानवरों से की जाती है। गर्दन कैसे देखो, मोर जैसी गर्दन। यानी एक नहीं अनेक दृष्टांत आपको मिल जाएंगे। अगर किसी की बाणी कर्कशा हो तो कौवे से तुलना करते हैं, कैसी बाणी है इसकी, कौवा जैसी बोलता है। यानी इसमें अपना कौन सा गुण है जिस गुण से इसको पूजनीय माना जाए। लेकिन है, मनुष्य में गुण है। ब्रह्मा जी बोले कि इसमें एक ही गुण है और उसके कारण ये सबसे पूजनीय है, क्योंकि इसके अंदर विवेक है। ये विवेक का अगर ये प्रयोग करेगा तो उसके लिए तुलसीदास बाबा ने कहा है कि राम नाम मन दीप धर, जीव दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाहत उजियार। इसके अंदर, मनुष्य के अंदर एक ही गुण है, ये जो इसकी जिह्वा है, अगर इस पर ये प्रभु के नाम की मणि को रख ले तो भीतर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश कर देता है। इससे ज्यादा इसके अंदर और कोई गुण नहीं है। सबसे बड़ा गुण केवल यही है, ये विवेक, विवेकी है। विवेक से अगर काम ले तो इसकी जिह्वा पर भगवान श्री राम के नाम का मणि यानी प्रभु नाम का स्मरण जप ध्यान करे तो ये अपना कल्याण कर देता है। और किसी योनि में ये चीजें नहीं मिलती, केवल मनुष्य में ये ही विशेषता है और इसमें कोई विशेषता नहीं। और हर चीज बड़ी निकृष्ट है। मल का ये एक भंडार है, मल का एक भंडार। आगे फिर बात करूंगा, शायद आपकी समझ में आगे होगी। ठीक है, मैं चलता हूं, फिर मिलूंगा किसी और बात को समझाने के लिए। मेरा समझाने का फर्ज है केवल दृष्टांतों के द्वारा कि हमको कैसा होना चाहिए और हमको क्या करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा ना हो लाइक भी करो और शेयर कर दो। अगर मेरा चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें।